बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के MCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स, फिज़िक्स 212, फिज़िक्स 242। हम इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.2 करना है हमने। चैप्टर नंबर 7 है वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूमेरिकल नंबर 7.2। और न्यूमेरिकल है अ पंप is driven by an electric motor taking 25 एम्पियर at 240 volts। एक पंप है, उसको हम चला रहे हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर से, और मोटर जो है वो 25 एम्पियर करंट ले रही है और 240 वोल्ट ले रही है। हुज एफिशिएंसी इज़ 85%, यानी मोटर की एफिशिएंसी 85% है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज़ 70%, व्हाट विल बी द ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द पंप। हमने पंप की ब्रेक हॉर्स पावर बतानी है कितनी होगी। करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। करंट गिवन टू द मोटर, उसको हम आई रख लेते हैं, ये 25 एम्पियर है। और वोल्टेज गिवन टू द मोटर वी, वो 240 वोल्ट है। तो पावर के लिए फॉर्मूला बनेगा करंट इंटू वोल्टेज, यानी वी इंटू आई। ये पावर होगी जो मोटर को हम दे रहे हैं। तो V की वैल्यू जो है वो 25 है, 240 है, और I की वैल्यू जो है वो 25 है। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ लगा दी, तो पावर गिवन टू द मोटर ये हमारे पास आ जाएगी 25 इंटू 240, यानी ये बन जाता है 6000 वाट। तो V इंटू आई जो है पावर बनेगी, ये इलेक्ट्रिक पावर बनेगी, और इसका यूनिट वाट होता है। अब हमने इसको वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लेना है। एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका मतलब जितने हमारे पास वाट हैं, इसको 746 से डिवाइड करेंगे तो ये हॉर्स पावर बन जाएंगे। तो इनपुट मोटर का हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 746, ये हॉर्स पावर बन गया। तो ये बनता है 8.04 हॉर्स पावर। तो इतनी पावर जो है वो मोटर को मिल रही है। लेकिन मोटर जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 85% है। उसको हमने ईटा एम रख लिया मोटर की एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज इक्वल टू 85%। तो इस हॉर्स पावर का, यानी 8.04 का 80% हम निकाल 85% निकालेंगे, तो वो पावर जो है वो पंप को मिलेगी। तो आउटपुट ऑफ मोटर जो है वो बराबर हो जाएगी इनपुट ज़रब उसकी एफिशिएंसी, यानी 8.04 इंटू 85/100, यानी 85% को 85/100 कर लेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 8.04 को 85 से और 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 6.834 हॉर्स पावर बन जाता है। तो ये आउटपुट है जो मोटर हमें देगी, और ये आउटपुट जो है ये पंप को मिलेगी। ये पंप के लिए इंडिकेटेड हॉर्स पावर बनेगी, और इंडिकेटेड हॉर्स पावर पंप की ये किसके बराबर होगी? ये आउटपुट ऑफ मोटर के बराबर होगी, यानी इसके बराबर होगी। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर पंप की हो गई 6.834 हॉर्स पावर, और पंप की एफिशिएंसी कितनी है? वो 70% है। उसको हम ईटा पी रख लिया, वो 70% एफिशिएंसी, यानी इस हॉर्स पावर का 70% जो है वो हमें आगे पंप ने देना है। तो पंप की BHP जो है वो बराबर हो जाएगी उसकी इनपुट, यानी IHP उसकी, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसकी एफिशिएंसी के साथ, कि IHP ऑफ पंप ज़रब एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो वो IHP कितनी है उसकी? वो है 6.834, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? वो 70% है। तो 70% को 70/100 कर लेंगे, तो ये 6.834 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4.7838 हॉर्स पावर बनता है। तो ये हमने आंसर तो निकाल लिया। अब आप ये भी समझ लें कि IHP और BHP में फ़र्क क्या होता है। IHP का मतलब होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और BHP का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। जब कोई इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो जो पावर उस इंजन में शो हो रही होती है उसको हम कहते हैं IHP। लेकिन इंजन में वो पावर जब प्रोड्यूस करता है तो शाफ्ट तक जाती है वो पावर, और उसको हम यूज़ करते हैं। तो शाफ्ट तक जाते हुए इंजन में
इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से कुछ पावर जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो हमारे पास जो शाफ्ट के ऊपर यूज़फुल पावर अवेलेबल होती है वो पावर जो है वो उस पावर से जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा होता है उससे कम होती है। तो जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको तो हम IHP कहते हैं, और जो शाफ्ट के ऊपर यूज़फुल वर्क के लिए पावर अवेलेबल होती है उसको हम BHP कहते हैं। तो पंप की BHP जो होगी वो हमने निकाल ली 4.7838 हॉर्स पावर। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, आपको इसकी समझ आई होगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स की इस तरह की वीडियोस मज़ीद आप तक पहुंचती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद।